चंदा अपनी बेटी मालू के साथ रहती थी। उसके पति का कुछ सालों पहले ही देहांत हो चुका था। दिवाली के दिन नजदीक आए थे, इसलिए चंदा बाजार में दिए बेचने के लिए जाने वाली थी। माँ। हाँ बेटा, ये क्या कर रही हो? मैं ये दिए को रंग लगा रही हूँ। अच्छे दिख रहे हैं ना? माँ, बहुत सुंदर है। इसे बेचकर तुम इस साल दिवाली में मेरे लिए एक कंदील और खूब सारे पटाखे लाओगी ना? बेटा, दिवाली पटाखे से नहीं होती। पटाखे जलाने से हवा प्रदूषित होती है। इससे तो सभी को तकलीफ होती है। नहीं माँ, आप हमेशा यही कहकर मुझे पटाखे खरीद कर नहीं देती। अगर आपने वो मुझे खरीद कर दिए तो मैं अपने नए पटाखे और नया कंदील सबको दिखाऊंगी, खास करके उस मोटी सुरीली को। मालू बेटा, किसी को ऐसा नहीं बोलते। पर माँ, वो हमेशा दिवाली पर कुछ न कुछ शहर से नया खरीद कर लाती है और फिर सबके सामने मुझे चिढ़ाती रहती है। तो चिढ़ाती है तो उसकी माँ को कहो, लेकिन तुम उसे ऐसे नहीं चिढ़ाओगे, क्योंकि तुमने भी अगर उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया तो तुम में और उसमें कुछ फर्क नहीं होगा। क्या तुम भी उसी के जैसी बनना चाहती हो? नहीं माँ, मैंने तो ये कभी भी नहीं सोचा था। मुझे माफ कर दो माँ, मैं आगे से ऐसा व्यवहार कभी नहीं करूँगी, किसी के साथ नहीं। पर आप मुझे थोड़े से पटाखे और एक नया कंदील लाकर दोगी ना माँ? ठीक है बेटा, मैं तुम्हें नया कंदील और थोड़े पटाखे लाऊंगी। ये मुझे भी मिलेंगे नए पटाखे। मैं अभी जाकर अपनी सारी सहेलियों को बता कर आती हूँ। मालू रुको, मालू। चंदा ने मालू को दिए हुए वचन से मालू बहुत ही खुश हुई। वो चंदा की आवाज को अनसुनी कर दौड़ते दौड़ते अपने सारी सहेलियों को बताने के लिए बाहर गई। लेकिन यहाँ चंदा सोच में पड़ गई। उसी वक्त चंदा के घर में एक खड़ूस औरत आई। मालू की माँ, अरे ओ मालू की माँ। हाँ सुरीली की माँ, आइए ना, अंदर आइए। वो तो मैं आ ही रही हूँ, आखिर मेरा ही तो घर है, मैं ही तो मालकिन हूँ इस घर की। हाँ आइए, आपका ही है। क्या फिर? सुना है आजकल बहुत पैसे आ रहे हैं तुम्हारे पास। मेरे पास पैसे? नहीं तो, अभी तक तो नहीं आए। मुझसे झूठ मत बोलो। नहीं सुरीली की माँ, मैं आपसे सच ही तो कह रही। अच्छा, तो क्या तुम्हारी बेटी झूठ बोल रही है? नहीं नहीं, मेरी बेटी कभी झूठ नहीं बोलती। तो फिर सच में तुम्हारे पास पैसे आए हैं जो तुम अपनी बेटी के लिए नए पटाखे और कंदील लेकर आ रही हो? हाँ, वो दिवाली आई है तो बच्चे जिद करते हैं, इसीलिए। अच्छा, तो घर का भाड़ा कौन देगा? जो पैसा छुपा कर रखा है वो क्या सब अपनी बेटी पर ही उड़ाओगी? नहीं नहीं, मैं पैसे आते ही सबसे पहले आपका भाड़ा ही दूंगी। ठीक है, 4 दिन बाद दिवाली है, इसके पहले मुझे भाड़ा चाहिए। मेरी सुरीली को नई ड्रेस लेना है, तो जल्दी पैसे देना, नहीं तो तुम दोनों माँ बेटी को अपनी दिवाली रास्ते पर बनानी पड़ेगी। पर 4 दिन में मैं पैसे कैसे लाऊंगी? अपनी बेटी को तो पटाखे और कंदील लाकर दे रही हो ना, तो मेरे पैसे देने में क्या समस्या है? चुपचाप से मुझे घर का भाड़ा दो, नहीं तो निकलो घर से बाहर। जी ठीक है। ठीक है नहीं, सिर्फ 4 दिन। सुरीली की माँ चंदा को धमकी देकर चली गई। चंदा पैसों के बारे में सोचकर रोने लगी। वो मालू के पापा की तस्वीर से बात करने लगी। इतने में उधर मालू आई। मालू के पापा, आप आज होते तो बहुत अच्छा होता। ये दिन हमें नहीं देखने पड़ते। आप देख रहे हैं ना, कितनी समस्या निर्माण हो गई है। अब मैं कहाँ से इतने पैसे लाऊं? माँ, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? नहीं नहीं बेटा, वो आंखों में कुछ चला गया था, इसलिए पानी आ गया। सच में? क्या आ गया आपकी आंख में? अरे कुछ नहीं, जो भी था वो तुम्हारे आते ही चला गया। तुम किधर गई थी? माँ, मैं तो सबको बताने गई थी कि आप मेरे लिए नया कंदील और पटाखे लाने वाली हो। अच्छा, तो बता दिया ना सबको। अभी खाना खाकर सो जाओ, कल मुझे बाजार जाना है ये सामान बेचने के लिए। ठीक है माँ। चंदा और मालू खाना खाने जाते हैं, पर उनके खिड़की से सभी बातें किसी ने तो सुनी हुई होती हैं। वो कौन था, ये देखते हैं अगले एपिसोड में। चंदा सुबह जल्दी उठी। उसने खुद की तैयारी की और मालू को उठाया।
वो आज शहर के बाजार में जाकर अपने दिए बेचने वाली थी। बेटा मालू, उठो जल्दी, आज हमें बाजार जाना है ना। माँ सोने दो ना मुझे थोड़ी देर। ठीक है फिर, तुम सो जाओ, मैं अकेली ही जाती हूँ। नहीं माँ, मैं भी आ रही हूँ। तो चलो जल्दी उठ जाओ, नहीं तो तुम्हें यहाँ घर पर ही अकेला रहना पड़ेगा। नहीं माँ, ये देखो मैं उठ गई। ठीक है, चलो जल्दी जाओ और तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें नाश्ता देती हूँ। जी माँ। थोड़ी ही देर में मालू बाजार जाने के लिए तैयार होती है। चंदा और मालू बाजार में बेचने का सामान लेकर सुबह सुबह ही शहर की ओर निकलते हैं। थोड़ी ही देर बाद वो लोग शहर में पहुंच जाते हैं। मालू शहर का बाजार देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। माँ, ये बाजार तो कितना बड़ा है, यहाँ पे कितनी भीड़ भी है, बहुत सी रंगीन चीजों की दुकान है यहाँ तो। हाँ बेटा, हमें भी इसी बीच बैठकर अपनी ये वस्तुएं बेचनी है। ठीक है माँ, हम भी अपनी सारी वस्तुएं बेच देंगे। मालू और चंदा एक जगह पकड़कर अपनी वस्तुएं लेकर बैठ गईं। बहुत समय होकर भी चंदा और मालू की वस्तुएं बिक नहीं पाई। मालू अब बहुत ही थक गई थी। माँ, कितना समय हो गया, हम दोनों यहाँ पे बैठे हैं, पर यहाँ तो कोई भी अपनी वस्तुएं खरीदने नहीं आ रहा। इतना बड़ा बाजार होते हुए भी कुछ फायदा नहीं। मालू बेटा, जितना बड़ा बाजार है उतनी ही सुंदर सुंदर चीजें और भी यहाँ हैं, इसलिए हमें भी अपनी वस्तुएं बेचना एक कला है। चंदा अपनी बेटी के साथ बात ही कर रही थी, इतने में एक गरीब औरत चंदा के यहाँ आकर खड़ी हुई। वो एक चुड़ैल थी। उसने कल रात से ही चंदा की खिड़की के बाहर खड़ी रहकर सभी बातें सुनी थी, इसलिए आज वो चंदा और मालू के पीछे पीछे आकर चंदा की परीक्षा लेना चाहती थी। बोलिए बहन, आपको क्या चाहिए? बहन, मुझे 4 दिए चाहिए। ठीक है, अभी बांध देती हूँ। पर बहन, मुझे माफ करना, मेरे पास इसका मूल्य चुकाने के लिए पैसे नहीं है। पर मेरी बेटी कब से रंगीन दिए लेकर आने की जिद पकड़ रखी है। चंदा को उस गरीब औरत की बात सुनकर दया आई। उसे उसकी बेटी में अपनी बेटी दिखी। उसने बिना कुछ सोचे ही 6 दिए कागज में बांधकर उस औरत को दिए। बहन, ये ले जाओ, तुम ये अपने घर लेकर जा सकती हो। पर इसका मूल्य देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने तुम्हें अपनी बहन कहा है, तो रिश्ते से तो तुम्हारी बेटी की मैं मौसी हुई ना, तो ये दिए मेरी तरफ से तुम्हारी बेटी को तोहफा है। धन्यवाद चंदा। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? हम पहले भी कहीं मिले हैं क्या? नहीं, तुम तो मुझे नहीं मिली, पर मैं तुम्हें जानती हूँ। मैं एक चुड़ैल हूँ। चंदा को चुड़ैल ने अपना असली रूप दिखाया। वो देखकर चंदा और मालू दोनों ही घबरा गईं। तुम चुड़ैल हो? घबराने की जरूरत नहीं है चंदा, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। ये सिर्फ तुम्हारी एक परीक्षा थी। मैं बहुत दिनों से ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रही थी जिसे दूसरों के प्रति प्रेम और दया हो। आज तुम मुझे मिली हो। पर परीक्षा क्यों? क्योंकि जो इस परीक्षा में सफल हो उसे मुझे मेरे पास के ये जुगनू देने हैं। तुम इसमें सफल हो चुकी हो। आज से ये जुगनू तुम्हारे हुए। जब भी तुम्हें इनकी जरूरत पड़े, ये तुम्हारी हमेशा मदद करेंगे। अपनी अलमारी में इसे रख देना। चुड़ैल चंदा को जुगनू देकर चली गई। चंदा और मालू कुछ देर बाद अपने घर आए। उसने वो जुगनू अपनी अलमारी में अच्छे से रख दिए। चंदा और मालू दोनों खाना खाकर सो गई। दूसरे दिन फिर से वह शहर जाने के लिए तैयार होने लगी। अलमारी में तो जुगनू रख दिए, पर कल से तो वो वैसे ही पड़े हैं। अभी तक तो कुछ जादू हुआ नहीं। शायद से वो चुड़ैल भी नहीं होगी, मजाक किया होगा किसी ने मेरे साथ। माँ चलो जल्दी, देर हो रही है। चंदा अपनी बेटी की आवाज सुनकर तैयार हो गई। दोनों शहर की ओर जाने के लिए निकले। ऐसे ही दिन बीत गए और सुरीली की माँ को पैसे देने का समय आ गया था। चंदा के पास पैसे भी जमा नहीं हुए थे। चंदा सुबह से ही बहुत उदास बैठी थी। उसके आंखों में बार बार पानी आ रहा था। माँ तुम रो मत,
मुझे नहीं चाहिए पटाखे और कंदील। नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। चंदा और मालू बात कर रहे थे, उतने में सुरीली की माँ आई। चंदा, पैसे जमा किए कि नहीं? आज मेरे घर का भाड़ा तुम देने वाली थी। हाँ पर मेरे पास। मुझे पूरा पैसा चाहिए। ये लीजिए काकी, आपका पूरा भाड़ा। मालू ने सुरीली की माँ के हाथों घर के भाड़े का पैसा दिया। उसे देखकर सुरीली की माँ और चंदा दोनों आश्चर्यचकित हो गए। सुरीली की माँ मुंह बंद कर बिना कुछ बोले ही वहाँ से चली गई। मालू, तुमने चोरी की? सच बताओ, तुम्हारे पास ये पैसे कहाँ से आए? चंदा और मालू बहुत ही खुश हुई। चुड़ैल की वजह से उनकी दीपावली बहुत ही अच्छी जो हो गई थी। चंदा ने अलमारी में रखे जुगनुओं को देखा तो सचमुच उनके पीछे से बहुत से पैसे निकल रहे थे। चंदा और मालू बहुत ही खुश हुई। चुड़ैल की वजह से उनकी दीपावली बहुत ही अच्छी जो हो गई थी।